बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी शर्मिंदगी और रुसवाई कभी किसी हुकूमत के हिस्से में नहीं आई जितनी मौजूदा हुकूमत के हिस्से में आ चुकी है। आप देखिए, ये लोग छापे मारते हैं, उल्टे पड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज़ उल्टी पड़ती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है इनके अपने इत्तेहादियों की तरफ से कि इनके पास है क्या। हमें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए इक़्तिदार में। नबील गबोल साहब ने टेलीविज़न पर बैठकर शहबाज शरीफ की बाकायदा बेइज्जती की है। अंदाज़ा लगे वज़ीर-ए-आज़म को ही नहीं कुछ समझ रहे कि इनके पास कौन सा इख्तियार है। वज़ीर हमारे पास आकर रोते हैं, कहते हैं हमारे साथ बैठते, हमारे साथ बैठकर रो रहे होते हैं कि जी हमारे पास कौन सा इख्तियार है। तो ये इतने बेख्तियार किस्म के लोग हैं। शहबाज शरीफ भी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर सिर्फ हुकूमत में ही रहना है तो वो ये नून लीग रह सकती है। शहबाज शरीफ को शौक़ होगा, हमें सिर्फ इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि बस हम कहने को हुकूमत में हों लेकिन आपके पास कोई इख्तियार ना हो। मगर सवाल फिर पीपल्स पार्टी से भी बनता है कि फिर बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी यही गवर्नमेंट है या वहाँ भी आप बेख्तियार हैं, या सिंध में आप समझते हैं सिंध गवर्नमेंट होते हुए आप पूरी तरह इख्तियार में हैं। तो फिर जितना भी क्रैकडाउन हो रहा है, इंसानी हुकूक की जितनी पामालियाँ हो रही हैं, फिर आप उसको भी ऑन करें। सबसे बुरी खबर मेरी नज़र में इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें हुई हैं। ये इतनी ख़तरनाक बात है पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क के लिए कि यहाँ पर अब खुराक का बहरान पैदा हो सकता है, इसीलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब मामूल से चूँकि 62% कहा जा रहा है कि कम बारिशें हुई हैं, तो महकमा मौसमियात ने बताया कि पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई हैं मामूल से, और सिंध में 62% कम हुई हैं। हालिया बारिशों से वस्ती और बड़े इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बेहतर हुई। सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के मशरक़ी मैदानी इलाकों में खुश्क साली बरकरार है। पंजाब जो सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला सूबा है, वहाँ भी खुश्क साली बरकरार है। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की शदीद किल्लत है, जबकि रवां साल मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जनूबी इलाकों में मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी तजावुज़ कर चुकी है। खुश्क साली से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। अस्तग़फिरुल्लाह, आप अंदाज़ा लगाइए। अब ये ख़बर मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे बुरी है। एक तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, ज़राअत से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ खुराक का मसला है, हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ यानी खुराक की कमी का शिकार हैं। फिर ज़ाहिर ओवरऑल इकॉनमी इससे हमारी डिस्टर्ब होगी। एग्री इकॉनमी है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर पर बेस करती हैं, लाइफ स्टॉक का, यानी हर तरह से इसमें अब महंगाई इस लिहाज से बढ़ सकती है। फिर आप ये देखें कि ख़ुद इनके लोग, नदीम अफजल चांद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो ये कह चुके हैं कि ये अजाब हम पर आ रहा है, हम अजाब को दावत दे रहे हैं जिस तरह हमने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं। जिस तरह घरों में जाकर घुसकर औरतों को, बच्चों को हरासा किया गया है, किया जा रहा है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, किसी को उठा लो उसका पता ही नहीं चलता, अदालतें सुनती नहीं है केस। तो आपका ख्याल है कि इसके बाद हम ये समझ लें कि हमारा माशरा बड़ी बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली होगी। जब जुल्म होता है तो फिर एक निज़ाम और हरकत में आता है। तो आप जुल्म बढ़ाते चले जाएं, आपको इस तरह की और ख़बरें सुनने को मिल जाएंगी। ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, मैंने इसलिए आपको एक सियासतदान को कोट कर दिया है, नदीम अफजल चंद को कोट कर दिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने टेलीविज़न पर ये बात कही हुई है कि जी हमने तो ये हाल कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी वाले क्यों इस तरह बात करने लगे हैं। नून लीग के अपने खुर्रम दस्तगीर साहब बैठ कर कह रहे हैं जी अब हालात जो हो गए हैं, लगता है मियाँ नवाज शरीफ को सामने आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वही हालात को ठीक कर सकते हैं। भाई अच्छी बात है, उनको क्या ज़रूरत है हालात ठीक करने की। उनके हालात ठीक हैं, जाती उबरा के हालात ठीक हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं। उनकी बेटी जाती है ना, छापे मारती हैं। अब उसमें देखिए क्या हुआ है। मरीम नवाज साहिबा पहले गई थी हॉस्पिटल, वहाँ जाकर छापा मारा और उसके बाद MS को मुअत्तल किया था। अब इन्होंने जिना हॉस्पिटल छापा मारा, यहाँ जाकर भी जी MS को मुअत्तल कर दिया, अद्वियात का फलां, यानी कोई सिस्टम नहीं बना सकी। खैर मुख्तसरन ये कि जी गई और जी वही कुछ तो दिखाना था, जाकर जी MS जो है हॉस्पिटल का उसको मुअत्तल कर दिया। उसने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम फेसबुक पर, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इतना लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन जाने नीचे सब लोग, ज़ाहिर है वो डॉक्टर है तो सब डॉक्टर उसके जानने वाले हैं, दीगर लोग सब उसको मुबारकबादें दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं कि भाई मुबारक हो, बड़ा अच्छा हुआ। ये तो हाल है, जिसको ये नौकरी से निकालें, मुअत्तल करें, लोग उसको मुबारकबादें देते हैं और जिसको ये लोग अवार्ड दें, लोग शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि भाई ये क्या अवार्ड ले लिया, किन से तुमने ले लिया। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनका हाल है। अच्छा, ये बड़ी खबर है जी
सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है नामुमकिन है इमरान खान कोई माफ़ी मांगे। बहुत सी तनकीद हो रही थी सलमान अकबर राजा पे कि जी उन्होंने क्यों ये कमिटमेंट दे दी कि जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं होगी। तो सलमान अकबर राजा कह रहे हैं कि ज़रूरी क्या ज़्यादा क्या था, इमरान खान से मुलाकातें बहाल करना या जेल के बाहर ही गुफ्तगू करना। गुफ्तगू कहते हैं आप कहीं भी कर सकते हैं, जेल के बाहर ही की बात हुई है, आप असम्बली में बात कर सकते हैं, आइन आपको इसका हक़ देता है, तो आप कहीं भी बात करें, आपको रोका नहीं जा सकता। तो भी देखेंगे इसके क्या असरात होते हैं आगे चल के। हुकूमत तो ये चाहेगी कि जिस तरह सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि कहीं भी कहीं कोई बात ना हो, तो किसी भी जगह टॉक शो भी बात ना हो, तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि अच्छा जेल के बाहर नहीं कहीं और तो बात हो सकती है। तो अब ये अदालतें भी इनकी हैं, जो मर्ज़ी करते रहे, मगर ये बात बड़ी तकलीफ़ दे गुजरी है हुकूमत पर। इस पर तलाल चौधरी ने फ़ौरन जवाब दिया है कि अच्छा ये नहीं तो फिर तो सज़ाएँ तो होंगी अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। भाई वो 3 साल से आप यही कुछ कर रहे हैं, ये नामुमकिन है इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, सलमान अकबर राजा ने कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकबर राजा का कहना था कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया। ये बाहमी रजामंदी से हुआ है, इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है कि अदालतें कुछ नहीं है यहाँ पर, जो करना है आपने बाहमी रजामंदी से कर लें। तो अब ये कोई गिव एंड टेक हुआ है, उसके ज़रिए ही हुआ है। अदालत का कोई आइन और कानून के ज़रिए फैसला नहीं है कि भाई हर किसी को हक़ है, वो जाकर एक वकील है उसका हक़ है कि वो अपने क्लाइंट से मिले, उसके बाद आकर लोगों को बताए आप किस तरह किसी की ज़ुबानबंदी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा फिर ये कहा गया कि आज तय हो गया है, तय पाया है कि बानी पीटीआई के जो हुकूक हैं इनको दिए जाएंगे। शर्त ये लगी है मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा गुफ्तगू से अमन अमान की सूरत पैदा हो सकती है, गुफ्तगू पर कदगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट हैं, जहाँ इन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश करना हो कर दें। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रुफ़क़ा के हवाले से लगी है। फिर कहा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का कहना था कि इमरान खान के माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं बनता, ये नामुमकिन है। जब सवाल हुआ इमरान खान की माफ़ी मांगने के हवाले से बात हुई, माफ़ी मांग ले तो आपको सहूलतें मिल जाएंगी, वो तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता माफ़ी मांगने का। बानी पीटीआई कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। कोई समझता है बानी पीटीआई इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, तो इसका कोई इम्कान ही नहीं है। अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। और 23 मार्च खुशी का दिन था, घरों पर छापे मारे गए। 23 मार्च को लाहौर में केक तक नहीं काटने दिया गया। मैं तकरीब में मौजूद था, वहाँ पुलिस आई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया। ये सिर्फ आइन की पामाली नहीं बल्कि शराफत की भी पामाली है। और PTI रहनुमा सलमान अकबर राजा ने कहा MQM पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रही हैं, मुस्तफ़ीद जमातों को अपने रवैये पर नज़रसानी करना होगी, फिर बात होगी, जिसका इम्कान नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया, और इसमें जनाब टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में 25 मार्च को कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। ये ज़िले इंतज़ामिया ने ये ऐलान कर दिया। अब ये देखिए हालात ये हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ रहा है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद सारे दावे धरे के धरे रह गए। आवाम को 163 रुपये किलो की बजाय महंगी चीनी लेनी पड़ रही है। ये जियो की खबर है जी। ये नून लीग जिसको बड़ा अपना इदारा समझता है, उन्होंने खबर दे दी है और ये कहा है मुल्क भर में चीनी कीमत कहीं ज़्यादा। कोयटा में चीनी बदस्तूर 175 से 180 रुपये किलो, कराची 170 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। तो इतनी की तो दस्तयाब ही नहीं है। ये जनाब जियो की खबर है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं। दावे देखें। और आज मैं देख रहा था कि ख़बर क्या लगी हुई है एक बड़े वेबसाइट पर। ज़ाहिर है इनका अखबार का इश्तिहारात भी मिलते हैं, तो उन्होंने ऐसी खबरें लगानी है। बिजली की कीमत कम करने का इम्कान। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। आखिरकार जो उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे, 10-11 रुपये का रिलीफ नहीं दे रहे कि हम बिजली सस्ती करेंगे, तो अंदर लिखा हुआ 30 पैसे बिजली सस्ती करने का वो भी इम्कान। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या सूरत हाल है। अख्तर मेंगल ने भी कह दिया है कि डॉक्टर माहरंग बलोच की रिहाई के लिए कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। नहीं जी, एक और नया मसला खड़ा हो गया है। तो अब मियाँ साहब तो जब मनाने आएंगे, अख्तर मेंगल को आएंगे, वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ लाहौर के सारे कदीमा की फ़िक्र है, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के अलावा दीगर मसाइल भी हैं। बिलावल भुट्टो साथ कहते हैं जी हम अपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार हैं, हम बीच में आने को तैयार हैं। वो आप को पूछता कौन है। अच्छा, इसके अलावा जी मरीम साहब का मैंने आपको बता दिया कि वो छापा तो उनका उल्टा पड़ा है। और नवाज़ शरीफ के दिल से पूछें क्या वो सीट जीते हैं। ये देखिए नून लीग के वज़ीर भी रो रहे हैं, नबील कबूल। जब आपको हर कोई इस तरह ताने सुनाएगा तो क्या आपकी हैसियत और औकात रह गई है। ये हाल है। और ये बात तो अब आप ये देखें कि
پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسی حکومت لے کر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.